नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अशोका लीलैंड गाड़ी के जो डैशबोर्ड सिंबल आ रहे हैं, जो निशान आ रहे हैं उसके बारे में। यानी कि इन निशानों का क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। आपको पता है आपके जो डैशबोर्ड है उसमें 3 प्रकार के सिंबल आते हैं, यानी कि 3 कलर के। एक ग्रीन कलर का, दूसरा येलो और तीसरा रेड। यानी कि ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है उसका क्या मतलब है, और जो येलो कलर है उसका क्या मतलब है, और रेड कलर है उसका क्या मतलब। इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि जो अशोका लीलैंड गाड़ी के अंदर जो भी डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो भी सिंबल है उसका हम बारी बारी से देखते जाएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रीन सिंबल का मतलब क्या है। जो ग्रीन सिंबल आता है वो करता है कि वो ये शो करता है कि आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, यानी कि आपकी जो चीज़ है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर जो आएंगे बारी बारी। फिर येलो है, येलो उसके ऊपर अटेंशन होने की ज़रूरत है, यानी कि जो आपकी गाड़ी इंजन क्या मांग रहा है उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद रेड निशान आते हैं। रेड निशान का मतलब का कि आपको ये अब आपकी गाड़ी को आपको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेजर फॉल्ट हो गया है आपकी गाड़ी के अंदर, जिसके वो ऑथराइज कंपनी के अंदर जाएगी। तो बारी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो नीचे है, आपको पता है फ्यूल का सिंबल है जो नीचे कि फ्यूल की कैपेसिटी को दर्शाता है आपके टैंक के अंदर कितना फ्यूल बचा हुआ है। फिर उसके बाद है किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। यानी कि जो टायर रोटेशन जो हमारे गियर से चाल जा रही है कि टायर कितने गति से घूम रहे हैं, जो रोड किलोमीटर पर आवर, यानी कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है। फिर उसके बाद है निशान जो आ रहा है, एक बारीक ग्रीन और एक रेड, यानी कि आपकी गाड़ी लिमिट में चल रही है और लिमिट उसको शो करता है। अब उसके बाद फर्स्ट जो येलो कलर का सिंबल है, आप डैशबोर्ड के ऊपर जो ऊपर दे फर्स्ट येलो कलर का सिंबल है, ये आपको शो करता है कि आपके जो गाड़ी के अंदर यूरिया टैंक है उसके अंदर यूरिया की मात्रा को, यानी कि आपके टैंक के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी है। यदि शुरू जो फर्स्ट में होता है ये ब्लैंकिंग के साथ जलना शुरू हो जाता है कि आपके यूरिया फर्स्ट में ब्लैंकिंग करेगा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू शो करेगा, उसका मतलब आपका यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसके अंदर यूरिया डालने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद है जो हमारे डीपीआई फ़िल्टर चौक हो जाता है, डीपीआई फ़िल्टर चौक हो जाता है, फिर उसका रीजनरेशन करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है, यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, इस सिंबल को शो करने लग जाता है। जैसे रीजनरेशन की कार्रवाई पूरी हो जाती है उसके बाद ये सिंबल आ जाता है कि आपका टेम्परेचर उसके अंदर बहुत हाई हो जाता है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, यानी कि इसको किसी प्रकार रीजनरेशन की कार्रवाई के बाद ऑटोमेटिक निशान चला जाता है। फिर उसके बाद ऊपर है जो डीपीआई फ़िल्टर का निशान है, यानी कि डीपीआई फ़िल्टर का निशान उसमें क्रॉस है। उसका मतलब है कि जो आपको ये निशान आने से क्या है कि आपको जो री इनवर्टेड जो स्विच है हमारा, इसके अंदर जो स्विच लगा हुआ है उसको थोड़ा जनरेट करना है, यानी कि हमारा जो फिल्टर है धीरे धीरे चौक हो रहा है, उसको करना। फिर उसके नीचे है, अगर ये निशान आ जाता है ये डीपीएफ फ़िल्टर का, यानी कि जो हमारा साइलेंसर सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके अंदर जो डीपीएफ फ़िल्टर है वो क्या हो गया कि जाम हो गया। यानी कि जाम क्या हुआ है, कुछ परसेंट तक जाम हो गया, यानी कि उसके अंदर जो सूट पार्टिकल है वो उसके अंदर जमा होने लगा। यदि आपने उसको रीजनरेशन की कार्रवाई नहीं की तो क्या होगा, पूरा फिल्टर जाम हो जाएगा और उससे गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। और क्या है, फिर उसके बाद तो उसको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी और उसको एजेंसी में ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ये डीपीएफ फ़िल्टर का ये निशान आता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन की कार्रवाई। यानी डीपीएफ फ़िल्टर को कैसे क्लीन करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर इसका आइकॉन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको देख ले कि ये निशान यदि आ जाए तो इसको कैसे हटाएं। फिर उसके बाद है जो येलो कलर का है वो इंजन चेक लाइट का है, यानी कि जो इंजन चेक लाइट अगर हमारे इंजन के अंदर किसी प्रकार चलती हुई गाड़ी के अंदर कोई जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इश्यू है, या फिर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके अंदर कोई मिस्टेक आता है, यानी इमिशन यानी पोल्यूशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सिंबल क्या होता है, ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद है नॉक्स, यानी कि जो हमारा जो यूरिया टैंक है, यूरिया टैंक के अंदर यूरिया की क्वालिटी, यानी कि कहीं यूरिया की क्वालिटी तो ख़राब नहीं है, यूरिया की क्वालिटी ख़राब होने से क्या है, ये नॉक्स इसका सिंबल आएगा। फिर उसके बाद है जो ये पावर टेक ऑफ, यानी कि जो हमारा पावर टेक ऑफ है, यानी कि जैसे गाड़ी को खड़ी करना है, पावर नहीं बंद करना है, तो उसके दौरान क्या है इसका सिंबल आता है। जैसे हम के डम्फर या टिप्पर का इस्तेमाल करते हैं लिफ्ट सिस्टम का, तो इसका उपयोग। फिर उसके बाद डबल एक्सल, यानी कि जिसके अंदर डबल डिफरेंशियल लगे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर भी पावर टेक ऑफ का ये सिंबल। फिर उसके बाद है जो ऊपर है वो है, यानी हमारे जो केबिन है, केबिन में किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, बैंड होता है, यानी बैंड हो जाती है, तो उसको क्या करेगा, अगर केबिन के अंदर फॉल्ट होने से क्या होगा, ये सिंबल आएगा। फिर
उसके बाद नीचे यदि हमारे डबल डिफरेंशियल है, डबल डिफरेंशियल के अंदर यानी कि पीछे वाले व्हीलों के अंदर डबल डिफरेंशियल है, तो कौन सा डिफरेंशियल अप है कौन सा डाउन है उसको शो करता है कि कहीं दोनों डिफरेंशियल चल रहे हैं या फिर एक डिफरेंशियल जो एक सेट है ऊपर है दूसरा चल रहा है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का निशान हमेशा रेड कलर में ही आता है, यदि हम सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो ये सिंबल दर्शाएगा। फिर उसके नीचे है कि जब हमारा फॉग लाइट यानी कि जब हमारा जो हेडलाइट ऑन करते हैं तो उसका ये सिंबल आता है, यानी कि हेडलाइट का ये सिंबल किसका हो गया, जो हमारा हेडलाइट उसका। फिर उसके बाद दो बैटरी को निशान आते हैं, यानी कि जो बैटरी का यदि रेड कलर का निशान आ रहा है बैटरी का, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अल्टरनेटर है, यानी कि जो अल्टरनेटर है जो करंट बना रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा। तो सही काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर आप में अल्टरनेटर का करंट जो आउटपुट मिल रहा है उसको चेक करना पड़ेगा, और बैटरी कहीं कोई कनेक्शन या कोई कनेक्शन तो लूज हो गया है उसको इसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है हाई बीम, यानी कि जैसे ही हम हेडलाइट ऑन करते हैं हेडलाइट के अंदर नॉर्मल बीम में ठीक है, जैसे हाई बीम करते हैं तो उसका ब्लू कलर का निशान आता है पूरे डैशबोर्ड के अंदर, यही एक ब्लू कलर हर गाड़ी के अंदर हाई बीम के ऊपर हमेशा ब्लू कलर का ही निशान आता है। फिर उसके बाद है ये फॉग लाइट, यानी कि जो हमारी फॉग लाइट है यानी कि फ्रंट फॉग लाइट, जो फॉग लाइट लगी होती है ये उसका निशान है फ्रंट फॉग। फिर ये जो एरो मार्क एक तीर का निशान है यानी कि ये करता है आपको अप, यानी कि गियर शिफ्ट अप, यानी कि जैसे हम गाड़ी को स्पीड में चलाते हैं तो गाड़ी क्या करती है ऑटोमेटिक गियर को बदलने के लिए बोलती है, यानी कि आप गियर को चेंज कीजिए और गियर को थोड़ा अप कीजिए, यानी कि गियर को अप करना है। इस ये निशान आने का मतलब आपको गियर बदलने हैं, अप साइड में शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद है टायर प्रेशर, यानी कि जो हमारा टायर प्रेशर है उसके अंदर टायर कितना, टायर के अंदर एयर की मात्रा कितनी है उसको ये शो करेगा। फिर उसके बाद है स्टॉप का निशान, जब ये स्टॉप का निशान आ जाता है जब हमारा इंजन और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर कोई मेजर फॉल्ट हो जाता है जिसके अंदर, तो क्या करता है हमारी गाड़ी के अंदर स्टॉप का निशान आ जाता है। स्टॉप का निशान मतलब आपको गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सही से काम नहीं कर रहा है या फिर, तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है ये एरो मार्क डाउन का निशान, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो गियर है उनके डाउन करना है, यानी कि अपर गियर में हाई गियर में आपकी गाड़ी चल रही है लेकिन रिक्वायरमेंट लोअर गियर की है, तो आपको क्या करना है गियर को डाउन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है रियर फॉग लाइट, यानी कि जो हमारा रियर फॉग लाइट है वो उसका ये सिंबल येलो कलर का आता है। फिर उसके बाद है ट्रक्शन कंट्रोल, इस टाइप का ये गाड़ी का निशान और उसके ऊपर दो ये एरो मार्क हैं, तो इसका मतलब है ट्रक्शन कंट्रोल, यानी कि जो हमारी गाड़ी किसी स्लिपरी यानी कि स्लिप स्थान या बर्फ़ उर्फ के इलाके में चल रही है तो ये जो उसका ट्रक्शन कंट्रोल है वो क्या है कि उसका स्विच ऑन है, तो उसके लिए क्या होगा जो ट्रक्शन कंट्रोल स्विच है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऑन होने से हमारी गाड़ी का जो ट्रक्शन कंट्रोल है वो सही काम नहीं करेगा। फिर उसके नीचे है कि पावर, यानी कि जो हमारा पावर यानी कि ब्रेक सिस्टम के अंदर जो पावर है उसका। फिर उसके बाद जो हमारे एबीएस सिस्टम की हो गई, यानी कि ये दोनों निशान किसके हो गए, एबीएस सिस्टम जो हमारा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, यानी वो सही से काम नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जो रेड निशान है हमारे ब्रेक सिस्टम का, यानी ब्रेक के अंदर जो पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है उसका है, और उसके अंदर क्या है कि एयर की मात्रा सही से काम नहीं हुई है, एयर की मात्रा कम है, यानी कि एयर का प्रेशर पूरा होने के बाद क्या होगा, एयर का प्रेशर पूरा होने के बाद ये निशान ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारा पार्किंग, यानी कि जो इसके नीचे ये सब क्या है पार्किंग ब्रेक का, यानी कि उसके अंदर एयर की मात्रा को सब दर्शाए। फिर उसके बाद जो दो निशान है यानी कि जो रिंग के अंदर एक है ये हमारे पावर ट्रेन के निशान है, यानी कि जैसे इंजन से चाई गई हुई चाल, इंजन से गियरबॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम से किस में जाएगी प्रोपेलर शॉट होते हुए जैसे कहाँ पहुँचती है, अगर डिफरेंशियल तक हमारी चाल जाती है उसको बोलते हैं पावर ट्रेन। ये अगर उसके अंदर कहीं फॉल्ट आ रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चाल के अंदर कोई डिफरेंट आ रहा है तो क्या करेगा ये सिंबल हमारा आने लग जाएगा, इसको बोलते हैं ये पावर ट्रेन का सिंबल है, यानी कि जो हमारे इंजन से जो चाल डिफरेंशियल तक पहुंच रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो गया है। फिर उसके बाद है इसके अंदर हीट का निशान, यानी कि जैसे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या है ऑयल की मात्रा कम हो गई वो हीट पकड़ रहा है, डिफरेंशियल के अंदर ऑयल की मात्रा कम हो गई हीट पकड़ रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर क्या करेगा ये सिंबल को दर्शाएगा। फिर उसके बाद है इंजन, जो हमारा इंजन ऑयल है उसका लेवल कम होने पर, यानी इंजन ऑयल का लेवल कम होने पर क्या करेगा ये जो कूपी इस टाइप का क्या होगा ये रेड निशान के अंदर बदली हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये ईबीएस सिस्टम, यानी कि जो ईबीएस सिस्टम है ये जो मोल फंक्शन जो पहले था एमआईएल वाला दोनों सेम है, एक रेड में आता है एक येलो में आता है,
जो फर्स्ट वाला था मॉल फंक्शन इंडिकेशन लैंप का है वो, यानी कि जो है मॉल फंक्शन, और ये दूसरा है ये ईबीएस का है। यानी कि जो ईबीएस सिस्टम है, जो हमारी गाड़ी क्या करते हैं, या तो ईसीयू के अंदर कोई फॉल्ट हो, या फिर जो इमिशन कंट्रोल हमारा जो पोल्यूशन जो बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एचसीआर सिस्टम है एग्जॉस्ट के अंदर कोई फॉल्ट है तो इस सिंबल को दर्शाएगा। फिर उसके बाद है नीचे हमारा पावर स्टीयरिंग। यदि हमारा पावर स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, पावर स्टीयरिंग लॉक होगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये सिंबल का निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद है एक येलो कलर का जो जो निशान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निशान है। इसको क्या ड्राइवर कई बार इग्नोर कर देता है। इसका मतलब है कि आपका जो फिल्टर है, यानी कि आपके जो फ्यूल आ रहा है, डीजल आ रहा है, कोई भी फ्यूल है, उसके अंदर क्या है, कुछ पानी की मात्रा आ गई है। उस पानी की मात्रा आने से क्या है कि पानी की मात्रा आने के कारण इसको ये निशान शो करता है। यदि जैसे ही आपकी गाड़ी के अंदर ये निशान शो कर रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ये निशान है क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली आपको इसका जो सोलोनाइट स्विच है उसके अंदर फिल्टर, जो सीआरएस फिल्टर लगे हुए हैं, उसके नीचे जो पानी की मात्रा उसको ड्रेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये निशान ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर उसके बाद है ये डोजिंग टैंक का, यानी कि जो हमारे डोजिंग टैंक के अंदर किसी पर कोई फॉल्ट आता है तो इसको ये शो करेगा। फिर उसके बाद आता है जो हमारी पावर टेक ऑफ, यानी कि जो हमारे जो एक्सल, चारों एक्सल जो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद है जो रेड निशान आ रहा है, ये है फिल्टर चौक का। यदि हमारा एयर क्लीनर फिल्टर चौक हो जाता है, यानी कि एयर क्लीनर फिल्टर चौक होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट निशान है, इसको कई बार ड्राइवर इग्नोर कर देता है। ये क्या है कि ये निशान आता है हमारा एयर फिल्टर चौक का, यानी कि एयर फिल्टर चौक वाले निशान और डीपीएफ फिल्टर का निशान लगभग से सेम से ही लगते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट निशान है। एक तो आपके जो फ्यूल फिल्टर है उसके अंदर पानी जमा हो गया है उसका निशान, और दूसरा फिल्टर चौक होने वाला, ये भी मोस्ट निशान है। ज़्यादातर आते रहते हैं, ड्राइवर को इनके बारे में पता नहीं रहता। वैसे सभी निशान क्या है, जो भी सिंबल आएगा डैशबोर्ड में, कोई एक्स्ट्रा सिंबल आ रहा है, वो सभी किसी न किसी फॉल्ट को शो कर रहा है। किसी फॉल्ट को शो कर रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर गाड़ी ये निशान आ रहा है डैशबोर्ड पे, तो इसके अंदर क्या है, कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है, जिसको क्या करना है, दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट डोर ओपन, यानी यदि हमारी गाड़ी स्टार्ट और इसका डोर खुल जाता है, डोर खुला हुआ है, तो भी क्या होगा, डोर खुलने के बाद भी इसके अंदर रेड सिंबल का निशान आने लग जाएगा। यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड लॉक खुला होने के कारण भी क्या है, विंडो को ये निशान। फिर उसके बाद है ये टिपर के अंदर यदि हम पावर को लॉक करते हैं तो किस प्रकार से क्या होगा कि टिपर के अंदर जैसे कि डंपर उठाना होता है, लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करना होता है हाइड्रोलिक का, तो इसका निशान आते हैं। फिर उसके बाद नीचे है ये जो 10, 5, 5, 10 भी, ये आरपीएम को दर्शाते हैं, यानी इंजन का आरपीएम कितना है, यानी जो हमारे पिस्टन किस गति से मूवमेंट कर रहे हैं उसको शो करता है। यानी कि जो हमारे पिस्टन ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं उसके अंदर जो क्रैंकशाफ्ट जो घूम रही है उसको शो करते हैं। उसके नीचे इंजन टेम्परेचर, यानी कि हमारा इंजन का टेम्परेचर क्या है, यानी इंजन का टेम्परेचर यदि रेड निशान आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, हमारा इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको क्या करें, जो इंजन ओवर हीट हो रखा है उसके लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही ओवर हीट हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या रह गया, जो पावर टेक, यानी कि जो मेन, ये थे दोस्तों इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर सभी सिंबल। आपकी गाड़ी के अंदर तीनों डैशबोर्ड है, इन तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान है, इनको देखना ज़रूरी है।